प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। प्रभु में प्रिय भाई, वेद पाठशाला के अगले अध्ययन में आपका स्वागत है। हमने अपने पिछले अध्ययन में लूका रचित सुसमाचार का सर्वेक्षण किया। मैंने यह ध्यान दिया कि मसीही जीवन जीना संभव है। उसके 3 स्तर हैं: मसीह के साथ, मसीह में और मसीह के लिए जीवन जीना। उदाहरण के तौर पर जब आप लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय पढ़ेंगे, आप देखेंगे यीशु का बहुत अद्भुत दृष्टांत को, जो लूका के 5वें अध्याय में भी उसी सारी बात पर जोर दिया गया है। यीशु कोशिश कर रहे हैं लोगों को भर्ती करने के लिए कि वह उसके उद्देश्य में वे सहभागी हो जाएं और उसके लिए उपयोगी हो जाएं। लूका के 14 अध्याय में हम यीशु के कुछ महान उपदेशों को देखेंगे। लूका उसके 15वें अध्याय में हम उसके इस शक्तिशाली उपदेश के द्वारा 2 प्रतिक्रिया को देखेंगे। चुंगी लेने वाला और पापी उसके उपदेश पर प्रतिक्रिया की और उन्होंने यीशु के समीप उसके अपने आप को इस प्रकार लिया और एक घेरे में यीशु के चारों ओर उसे बना लिया। लेकिन फरीसियों और धर्म अधिकारियों ने अपने आप को यीशु ने और 10 कदम पीछे हटकर एक घेरा बनाया। आप यहाँ 2 घेरे को देखते हैं। यीशु के चारों ओर एक पापियों और चुंगी लेने वालों का घेरा है। तब एक बड़ा घेरा है उस धार्मिक अधिकारियों और लोगों का जो पीछे हट गए हैं और पूछ रहे हैं कि वह उस तरह से लोगों के साथ क्यों मिल रहा है। यीशु इस महान दृष्टांत को बाहरी घेरे यानी धार्मिक लोगों को सिखाते हैं। यीशु उन्हें समझाते हैं कि अंदर के घेरे में क्या हो रहा है, और यीशु उन लोगों को बाहरी घेरे में उन्हें अंदर वाले घेरे में आमंत्रित करते हैं कि वह उसके साथ वे सहभागी हो जाएं। यह पूरा दृष्टांत खोई हुई चीजों का दृष्टांत कहलाता है। यीशु इस दृष्टांत को इस प्रकार बताते हैं। एक मनुष्य के पास 100 भेड़ें थीं और उनमें से एक खो जाती है। वह उन 99 को छोड़ जाता है जो खोई नहीं थी और निकालकर उस एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने लगता है। जब उसे वह भेड़ मिल जाती है, वह कहता है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। इस रीति से हर समय एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में इतना ही आनंद होता है। यीशु उन धर्मी लोगों से जो बाहरी घेरे में थे कहते हैं, तुम लोग इन अंदर के लोगों को देखते हो और जो कुछ तुम देखते हो वह चुंगी लेने वाले हैं, पापी हैं, वे वेश्याएं हैं, चोर हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर क्या देखता है। परमेश्वर यह देखता है कि वह लोग खोई हुई भेड़ों के समान हैं। जब कभी भी खोई हुई भेड़ मिलती है, स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। यीशु बाहर के घेरे वालों को चुनौती इस तरह से देते हैं, तुम क्यों नहीं आनंद मनाते हो जब यह खोई हुई भेड़ मिल जाती है। तब यीशु ये खोए हुए की कहानी के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि एक स्त्री के पास 10 सिक्के थे और एक सिक्का खो गया। उसने झाड़ू उठाई और दीपक को लिया और सारा दिन उस खोए हुए सिक्के को वो ढूंढती रही, और जब तक वह सिक्का नहीं मिल जाता वो ढूंढती रही। जब उसे अपना सिक्का मिल जाता है, वह कहती है, मेरे साथ आनंद मनाओ, मुझे मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। इस दृष्टांत के कई संभवतः इस्तेमाल हैं। उनमें से एक है जो मैंने एक वृद्ध व्यक्ति से सुना था। वह इस प्रकार है, उस समय में सगाई दिखाने के समय स्त्री को एक छोटा कपड़ा सिर पर डालना पड़ता था। 10 सिक्कों के साथ जो उसके माथे के सामने लटके रहते हैं, वह 10 सिक्के उसकी ईमानदारी को दर्शाते हैं। अगर वह विश्वास योग्य नहीं है अपने पति के प्रति, तो यह बात अपने पति को बताने के लिए कि वह उन 10 सिक्कों में से एक सिक्के को तोड़ देती है।
जब उसका पति रात में आता है और 9 सिक्कों को ही पाता है तो वह जान जाता है कि उसको समस्या है। अगर इस दृष्टांत का यह अनुवाद है तो आप इस बात को महसूस कर सकते हैं कि एक स्त्री 10 सिक्कों में से एक खोए हुए सिक्के को, जो उसे गलती से खो गया था, कितनी लगन और परिश्रम से ढूंढ रही होगी। अगर दृष्टांत सच में यही सच रहा तो लोगों का यह चित्रण है जो लोग खो गए हैं क्योंकि वह पवित्र जीवन नहीं बिता सकते हैं। वह खोई हुई भेड़ नहीं है, लेकिन वह अपने जीवन में पाप के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाए हैं। वह स्वतंत्र नहीं हुए हैं। शायद यीशु बाहरी वाले लोगों के से ये कहना चाह रहा था कि कुछ लोग जो अंदर वाले घेरे में हैं वह बचे हुए हैं, लेकिन वह पवित्र जीवन नहीं बिता पा रहे हैं। वह सच में यीशु के पास उद्धार के लिए नहीं आ रहे थे, वे उसके पास पवित्रीकरण के लिए आते थे। अभिप्राय यह था कि स्त्री के पास सिक्का था और वह खो जाता है और फिर उसे वापस मिल जाता है। यह उस शब्द छुटकारे का चित्रण है जो हमने रूत की पुस्तक में देखा था। जब मैं जवान था तो मैं एक बार एक बस की प्रतीक्षा कर रहा था। उस दिन बहुत ही ठंडा था। मैं अपने घर से 5 किलोमीटर दूर था। मेरे पास सिक्का था जो मुझे मेरे घर तक पहुंचाएगा बस के द्वारा, लेकिन मेरे से वह सिक्का गिर गया और वह लुढ़क कर नाले में चला गया जो गंदी पानी में गिर गया। वह सिक्का मेरे से 50 सेंटीमीटर दूरी पर था, पर मैं उसके पास नहीं पहुंच सकता था। मैं बहुत परेशान हो गया। एक बूढ़ा आदमी मेरे बगल में छतरी लिए खड़ा था। उसने उस छतरी को नाले के अंदर डाल दिया और उस डालने के बाद उस छतरी से वो सिक्का चिपक गया और ऊपर उसे निकाल सका। वो सिक्का मुझे दिया गया। मैं बताता हूँ कि वह सिक्का मेरे लिए दोबारा बहुत मूल्यवान हुआ क्योंकि मैंने उसे खो दिया था और फिर वापस मुझे मिल गया था। वह छुटकारे के सामान्य विचार का सार है। यीशु कह रहे हैं उसी बाहरी घेरे वालों से कि यह लोग खोए हुए हैं, लेकिन वह मिल गए हैं और स्वर्ग में सारे स्वर्गदूत आनंद मना रहे हैं। तुम क्यों नहीं आनंद मना रहे हो? तब यीशु कहते हैं कि एक आदमी के 2 पुत्र थे। उसका छोटा पुत्र उसके पास आकर कहता है, जो कुछ मेरा है सब मुझे दे दे, क्योंकि मैं दूर देश जा रहा हूँ और वहां खर्च करूंगा। यह बहुत ही जानी हुई कहानी है। यह कहानी एक उड़ाऊ पुत्र की कहानी के नाम से जानी जाती है। यहाँ इस कहानी का संदर्भ है यीशु उन बाहरी घेरे वालों को यह बताना चाह रहे हैं कि अंदर के घेरे में क्या हो रहा है। यीशु कहना चाह रहे हैं कि इनमें से कुछ लोग उड़ाऊ पुत्र के समान हैं और उस घेरे को फिर से वापस आ रहे हैं। स्वर्ग में सारे स्वर्गदूत आनंद मना रहे हैं। तुम क्यों नहीं आनंद मनाते हो जब उड़ाऊ पुत्र फिर से वापस घर आता है? श्रोता मित्र, कुछ प्रचारकों के पास परमेश्वर के वचन को संदेश बनाने का अच्छा वरदान होता है। सेमिनरी में इसके विषय में 3 बातें बताए जाते हैं कि आप कैसे संदेश लिखें। फिर प्रत्येक अलग अलग विषय के अलग अलग बातें होते हैं। जैसे उड़ाऊ पुत्र के विषय में लें, इसमें भी 3 बातें हैं। सर्वप्रथम उसकी मूर्खता, जब वह अपना घर छोड़ा। फिर दूसरा उसका उदासी का जीवन, अर्थात वह दूर देश चला जाता है। फिर उसका तीसरा विषय इस प्रकार है, जो आनंद का जीवन, अर्थात जब वह घर वापस आता है। यहाँ पर निष्कर्ष इस प्रकार निकलता है कि वह मुड़ा, उसका जीवन बदल गया, उसने नया जन्म को प्राप्त किया। यह एक संदेश बनाने की एक अच्छी रूपरेखा है। सो यहाँ हम उसके भीतर व बाहरी वृत्त को देखते हैं। यीशु बाहरी वृत्त में कहते हैं, आप जो कुछ देखते हैं वो पापियों का है। परमेश्वर जो देखता है वो इस प्रकार है कि वो खोए हुए भेड़ों के समान देखता है। वे भेड़ जो अपना दाहिना और बायां नहीं जानते, परंतु वे खोए हुए हैं और उससे प्रभु उनको उद्धार कर रहा है और स्वर्ग में आनंद मनाया जा रहा है। सो आप क्यों आनंदित नहीं हैं? परमेश्वर लोगों को उस खोई हुई सिक्के के समान देखता है और उन्हें छुटकारा प्रदान करता है, उनका उद्धार करता है। सो स्वर्ग में आनंद हो रहा है, तुम भी उस आनंद में संभागी हो जाओ।
मैं विश्वास करता हूँ कि इस खोए हुई वस्तु के दृष्टांत का जो मुख्य विषय है, जो लूका के 15वें अध्याय में मिलता है, वो इस प्रकार है। जब उड़ाऊ पुत्र वापस आया तब वहां पर एक बड़ा भोज हुआ। लोग नाचने लगे और उत्सव मनाने लगे। पला हुआ बछड़ा मारा गया और जब उसका बड़ा भाई काम करके घर लौटा तो उसने किसी से पूछा कि ये उत्सव किस लिए मनाया जा रहा है। उस दास ने उससे कहा, तेरा भाई घर वापस आया है और इसलिए तेरा पिता ये उत्सव उसके लिए मना रहा है। फिर हम पढ़ते हैं कि बड़ा भाई बहुत क्रोधित होता है और उस उत्सव में शामिल नहीं होता है। उसके बाद उसका बूढ़ा पिता दौड़ता हुआ बड़े पुत्र के पास भी आता है और उससे भी प्रेम करता है और कहता है, बेटा, तू तो हमेशा मेरे साथ रहा और विश्वास योग्य बना रहा और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, परंतु तेरा भाई खो गया था, अब देख वो मिल गया है। मर गया था पर अब देख वो जी गया है। सो क्यों नहीं इस आनंद में तू संभागी हो जा। सो जब यीशु ने खोई हुई वस्तु के विषय में दृष्टांत दिया तो ऐसा ही बताया। बाहरी वृत्त उसका बड़ा भाई को दर्शाता है। फरीसी व शास्त्री भी उस बड़े भाई के जैसे हैं। पापियों का उद्धार हो रहा है, स्वर्ग में सब आनंद मना रहे हैं, परंतु वे क्रोधित हैं और उस आनंद में भाग नहीं ले रहे हैं और उस भीतरी वृत्त में नहीं आना चाहते हैं। लूका के 15वें अध्याय के दृष्टांत का जो संपूर्ण सार है वो इस प्रकार है कि यीशु भी आज हमें अपने उद्धार के संभागी के आनंद में बुला रहा है कि हम उसके कार्य में मिल जाएं, उसमें संभागी हो जाएं। लूका कहता है कि मसीहा के पास कार्य है। मैं इसलिए आया कि कंगालों को सुसमाचार प्रचार करूं, अंधों को आंखें दूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। श्रोता मित्र, जब आप लूका के 15वें अध्याय में आएंगे तो आप उसी सच्चाई को अच्छी तरह से देखने पाएंगे। इस खोई हुई वस्तु के दृष्टांत के विषय में यीशु जो कहना चाहते हैं वो ये है कि भीतरी वृत्त से बाहरी वृत्त के लिए संदेश है। क्या आप उस भीतरी वृत्त के आनंद में संभागी होना चाहते हैं? यीशु ने 4थे अध्याय में अपने कार्य के विषय में घोषणा की। उसने 5वें अध्याय में उसे प्रमाणित किया और संपूर्ण लूका रचित सुसमाचार में उसे अभ्यास करके बता दिया। पर यहाँ 15वें अध्याय में जो चुनौती दे रहा है कि क्या तुम मेरे इस कार्य में संभागी होना चाहते हो। इसका मतलब यह है कि आप बाहर जाओ और लोगों को, जो अंधे हैं, जो टूटे हुए हैं, जो मेरे प्रेम को नहीं जानते हैं, उन्हें आंखें दो, उन्हें मेरे प्रेम को बताओ। प्रभु इस प्रकार कहता है। मित्र, क्या आप प्रभु के इस कार्य में संभागी होना चाहते हैं? यदि चाहते हैं तो प्रभु के चरणों में आए। प्रभु आज आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।